रीट के सभी योद्धाओं को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सबका अध्ययन बहुत बढ़िया चल रहा होगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज से अपने रीट के महायज्ञ के लिए आपके पास 45 दिन का समय बचा हुआ है। इन 45 दिन में आपकी क्या दिनचर्या रहे, आपकी क्या रणनीति रहे, जिससे आप रीट के किले को भेद सके। जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो अपने 25 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। उसके लिए मेरा मानना है कि लगभग जो पूरी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा और रिवीजन चल रहा होगा। तो रिवीजन के दौरान आपको 45 दिन की रणनीति क्या रहनी चाहिए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें सिलेबस का एक बार पुनः अच्छी तरह से मिलान कर लेना चाहिए कि कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। कुछ विगत दिनों से ये देखने में आया है, सभी विद्यार्थी ऐसा प्राय करते हैं कि जो टॉपिक आसान होते हैं उनको आते हैं, तो वो जब भी नई शुरुआत करते हैं तो उन टॉपिकों को तो पहले पढ़ लेते हैं और जो टॉपिक कठिन लगते हैं उनको बाद के लिए रख देते हैं और फिर वो पूरे नहीं होते उसके पहले वो पुनः रिवीजन करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। तो इसके लिए आपको मैं एक सही सुझाव अगर आपको लगे तो उस पर अमल करना। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप दिन को शिफ्ट में बांटें, पूरे दिन को 3 या 4 शिफ्ट में बांट लें। उसके अनुसार जैसे कोई टॉपिक है ज्योग्राफी का, अगर ज्योग्राफी का टॉपिक अपन को जैसे ठप लगता है और बड़ा लगता है तो एक कठिन टॉपिक के साथ आप कला और संस्कृति का सरल टॉपिक लें। और इसी प्रकार जैसे एक हिस्ट्री का कोई बड़ा टॉपिक है या कठिन टॉपिक है उसको कला संस्कृति के साथ चलाते रहें। तो आपकी जो सुबह वाली शिफ्ट रहेगी उसमें जीके के 2 पार्ट, इधर कल्चर भी क्लियर होता रहेगा और कुछ दिनों में ज्योग्राफी और फिर साथ में ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सुबह वाली जो शिफ्ट है वो जीके के लिए फिक्स कर सकते हैं। अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं तो लगभग आपको 6-7 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। अगर आप 2 या 3 बजे सोते हैं तो भी कुछ शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, आपकी नींद नहीं खुलेगी, खुल जाएगी तो भी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, आप 8-9 बजे पढ़ाई शुरू करोगे। लेकिन अगर आप निश्चित कर लोगे, दृढ़ निश्चित में रहोगे और दृढ़ निश्चय करके आप सोच लोगे कि मेरे को तो 6 बजे या 7 बजे पढ़ने बैठना ही है, तो आप भले ही 2 बजे सो या 3 बजे उठने का टाइम फिक्स रखो कि 7 बजे तो 7 बजे। तो आप सुबह वाली शिफ्ट में जीके के 2 विषय को जैसे ज्योग्राफी प्लस कल्चर फिर हिस्ट्री प्लस कल्चर लेकर चल सकते हैं। जो ये आपकी कल्चर कंप्लीट होती है उसके बाद में आप कल्चर की जगह सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य को जोड़ लें, क्योंकि सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के अगर हम टॉपिक पूरे देखें तो लगभग करंट सहित 15 टॉपिक बिंदु बनते हैं। ज्योग्राफी में लगभग 17 और कला और संस्कृति और इतिहास के मिलाकर लगभग 20-22। तो आप 10-15 दिन में आपके आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बात करें विषय की, जब आप सुबह की शिफ्ट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद खाना वाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर हमें नींद आती है, तो आप हमारा रूम छोड़िए। अगर आपके छत पर जगह है तो खाना खाने के बाद करंट की बुक लीजिए और करंट की बुक को लेकर छत पर पहुंच जाइए। वहाँ आप एक निश्चित जगह कीजिए और थोड़ी बहुत देर, ये निश्चित है कि खाना खाने के बाद अगर आपकी आदत बनी हुई है तो आपको निश्चित रूप से नींद आएगी साहब। लेकिन आपको अगर वो आदत बुलानी है तो आपको रूम छोड़ना होगा, बिस्तर छोड़ना होगा, क्योंकि बिस्तर पे क्या है जो माहौल रहता है खाना खाने के बाद, तो नींद तो अगर रूम में रहोगे तो आओगे, या तो आप छत पर जाकर करंट का कुछ 4-5 पेज
रोज़ का नियम बना लो। हर दिन लगभग अपने राजस्थान का करंट आप जो भी पढ़ रहे हो, मोमल करंट, जो ल्यूसेंट की जो भी आती है और कलाम वाली जो भी आप पढ़ते हो, तो उसके फिक्स कर लो कि हमें आधे घंटे में या 1 घंटे में 4 पेज पढ़ने, 5 पेज पढ़ने। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिससे क्या है आपका टाइम भी खराब नहीं। तो क्या है विद्यार्थियों कि जो बच्चे हैं, अपन सब लोग हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद ये जो मोबाइल है ना, जो अपने समय को खाता है, इसका यूज करते हैं। खाना खाया, लेटेंगे और मोबाइल को लेकर लेट जाते हैं। तो वो जो आजकल रील्स की ज़्यादा ये बढ़ रही है लोकप्रियता, तो उसको देखते देखते पता नहीं कितना समय लग जाता है। तो 40-45 1 घंटा तो उसमें देंगे, फिर और वो देखते देखते नींद आएगी तो फिर सोने में देंगे। तो खाना खाने के बाद लगभग 3 घंटे अपने व्यर्थ हो जाते हैं। अगर आपको 3 घंटे को बचाना है तो आप रूम को छोड़िए, या तो बाहर का एक चक्कर लगाइए। अगर छत पर व्यवस्था नहीं है तो बाहर का चक्कर लगा लो, या फिर छत पे पहुंच जाओ आप, वहाँ पर थोड़ी बहुत देर पढ़ के वहीं घूम लो, भले वहीं देख लो इधर उधर, और वहाँ पर आप करंट को उस समय का यूज कर सकते हो। उसके बाद पुनः आप रूम पर आइए, नीचे आइए और अपने अध्ययन के लिए अपने विषय को प्राथमिकता दीजिए। अब यहाँ आपके लिए मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। या तो आप दिन वाले समय में टीचिंग मेथड और सूचना प्रौद्योगिकी और मनोविज्ञान, इन 3 विषय को कंबाइन करके ले सकते हैं। जो दिन वाला शिफ्ट रहेगा अपने खाना खाने के बाद 2 बजे या 3 बजे के बाद से शाम तक का। या तो आप इसमें ये लीजिए, अगर टीचिंग मेथड, ICT, मनोविज्ञान, और फिर जो शाम वाला समय बचेगा खाना खाने के बाद, जो रात वाली शिफ्ट रहेगी, उसमें आप अपने विषय को ले सकते हैं। जैसे मैं मैथमेटिक्स और साइंस वालों के लिए बताऊं, तो आप पहले साइंस के कोई भी टॉपिक लीजिए। अब साइंस के टॉपिक में भी आपको सुझाव ये दूंगा मैं कि आप जो साइंस है उसको भी 2 भागों में लेके चले। जिस प्रकार अपने ज्योग्राफी और कल्चर को लिया, उसी प्रकार आप विज्ञान में जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो एक टॉपिक तो आप बायोलॉजी का फिक्स कीजिए, क्योंकि वो साइंस मैथ वालों के लिए थोड़ा लेंथी भी लगता है और याद करने में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो आप क्या करोगे, जो जैसे साइंस इसमें कोशिका ले लिया अपन ने, तो इधर कोशिका ले लो, तो उधर एक छोटा टॉपिक परमाणु अणु ले लो। इस प्रकार से आपके एक दिन में 2-2 टॉपिक भी होंगे, और ये ज्योग्राफी ये भी चलती रहेगी, आपके बायोलॉजी भी और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो ये केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, आप फिजिक्स हो लो। तो इस प्रकार से आपके 15 दिन में साइंस विषय भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो जैसे आप खाना खा के घूम के आने के बाद पढ़ोगे, तो आप साइंस विषय से शुरुआत करें, क्योंकि उस टाइम तो आपके पास एनर्जी भी रहेगी और पढ़ने का जुनून भी रहेगा। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर अगर हम दिन में सोते नहीं हैं तो रात को जल्दी नींद आती है। ये सब भ्रांतियाँ हैं। आप कोशिश करो, एक बार एक शिफ्ट में साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ने के बाद कुछ गैप लो, मुंह धो लो, चाय बना लो, चाय पी लो। लगभग 1-1.5 महीने तक भी अगर हम ज़्यादा चाय पी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। हमें केवल नौकरी लेनी है। नौकरी लेने के बाद सब पालन कर लेंगे, सुबह भी उठ जाएंगे, मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे, कसरत भी कर लेंगे। लेकिन जो ये 45 दिन है, ये इन 45 दिनों का अपन को बिल्कुल स्वर्णिम रूप से उपयोग करना है। ये अपने ज़िंदगी के याद रहने की, अगर अपने जीवन के सबसे स्वर्णिम दिन गिने ना, तो अपन ये बताएं कि वो टेट की तैयारी के दौरान वो 45 दिन में अपनी ज़िंदगी के स्वर्णिम दिन मानता हूँ। इस प्रकार से अपनी व्यवस्था होनी चाहिए साहब। तो आप जैसे एक शिफ्ट में साइंस के 2 टॉपिक करोगे, उसके बाद गैप लीजिए, चाय वाय पीजिए, कुछ म्यूजिक सुन लीजिए। मैं आपसे सोशल मीडिया का उपयोग बिल्कुल नगण्य कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा कीड़ा है साहब, अगर आप इसमें घुस गए ना तो यह आपको दीमक की तरह अंदर से खोखला करता है। यूट्यूब के वीडियो देखने लगे ना तो पता नहीं कितनी रणनीतियाँ ऐसी आ जाएगी कि कोई ऐसा बंदा भी रणनीति बना देगा जो स्वयं तैयारी नहीं करता है, वो केवल कहना जानता है। अब मैं आपको जो रणनीति बता रहा हूँ ना साहब, लगभग 10-15 दिन पहले मैं पूरी तरह से इस पर काम किया है मैंने। भाई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। शुरू में परेशानी आती है, अगर आप दिन में सोते हो तो आपको नींद आएगी, लेकिन उसके लिए आपको रूम छोड़ना होगा। कहीं भी बाहर एक राउंड लगा लीजिए, किसी भी जगह पर चल जाइए। थोड़े बहुत दिन 5-10
दिन भी अगर आप प्रयास करोगे तो आपकी वो आदत भी छूट जाएगी। तो आप रात में जो है आपके 2 टॉपिक घंटे मत देखिए कि कितने घंटे में हो रहा है। तो जब भी साइंस के 2 टॉपिक कंप्लीट हों आपके, उसके बाद ब्रेक लीजिए और गणित विषय को शुरू कर दीजिए। लास्ट शिफ्ट जो आपकी रहेगी वो गणित विषय के साथ होनी चाहिए। और जो गणित विषय है, गणित विषय में आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के दौरान आपको नींद भी नहीं आएगी। और जब अपना सोने का समय रहे तो अगले दिन की टॉपिक वाइज रणनीति बनाकर सोएं। इससे ये होगा अपन को सुबह उठते ही ये नहीं देखना पड़ेगा कि आज क्या पढ़ना है। आपको तो फिक्स रहेगा कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।